हेलो बच्चों, मेरे पास एक और पेपर अवेलेबल है आप लोगों का वोकेशनल सब्जेक्ट का फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। वो है न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, है ना। ठीक है, ये है पेपर। और मेरे को अभी बच्चों ने कमेंट किया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल दो। मेरे पास सारे सब्जेक्ट से पेपर अवेलेबल नहीं है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए डालूंगी। पर सारे बच्चों को डालने के लिए डालना पॉसिबल नहीं है, पर अभी टॉप कमेंट जो आए मेरे साथ मेरे पर एक हॉर्टिकल्चर वाले सब्जेक्ट का मांग रहा है बच्चा। तो मैं उसके लिए इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वाली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। साथ में वेब डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बना दूंगी वीडियो, टाइम मिलेगा तो। नहीं, बाकी मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पे इन सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाकर डाल दिए हैं, वहां से ले सकते हैं और देख सकते हैं, है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कैसे मिलेगा, है ना, और आप कैसे ले सकते हैं मेरे से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप पहले ये वाला पेपर देख लो। ये वाला पेपर अभी का ही है 2026 का ही, और ये दतिया का पेपर है। देखो, मैं सारे बच्चों से पेपर नहीं ले पाई थी वोकेशनल सब्जेक्ट के, दतिया या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से जिनके एग्जाम्स हो गए हैं एमपी के, क्योंकि ये एक टाइम पे ना सारी यूनिवर्सिटी के चल रहे थे और फिर ये लास्ट का पेपर रहता है, तो नहीं हो पाता इतना लेना पेपर। जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो ले लेते हैं, क्योंकि काफी बच्चे होते हैं, है ना, इसके वजह से। और तो आपका पेपर हो जाए तो आप लोग शेयर कर देना आप खुद से ही, है ना, टेलीग्राम चैनल पे मेरे को ये पेपर। बाकी मैं दिखा देती हूँ किस टाइप का पेपर आया था। ये आपका 2 घंटे का होना है पेपर, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट का 100 मार्क्स चाहिए होते हैं, 35 मार्क्स चाहिए होंगे आपको पास होने के लिए, है ना, याद रखना। स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेक्शन ए है उसमें 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 4 मार्क्स के, 50 शब्दों में लिखना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज फूड, भोजन क्या है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विद एग्जांपल। इसमें आरडीए जो है होता है ना, उसको याद रखना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विद एग्जांपल, स्थूल पोषक तत्वों के उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। थर्ड जो क्वेश्चन है वो डिस्कस फूड गाइड पिरामिड, खाद्य गाइड पिरामिड को समझाइए। फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है राइट द प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग, आहार आयोजन का सिद्धांत क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन डायटेक्टिक्स, आहार विभाजन को परिभाषित करें। सिक्स जो क्वेश्चन है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिशन, पोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी सेक्शन बी है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बने थे, मतलब आए थे इस पेपर में, और आप पढ़ के जा सकते हो। 4 क्वेश्चन करने थे, 13 मार्क्स के, 52 मार्क्स की यूनिट थी, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट थी। और दूसरे शब्दों में लिखना था। 7 क्वेश्चन था डिस्कस इन डिटेल अबाउट सोर्सेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोतों के बारे में विस्तार में समझाइए। 8 था डिस्क्राइब अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार खाद्य पदार्थों के प्रभावों के बारे में वर्णन कीजिए। 9 जो क्वेश्चन था वो था राइट इन डिटेल अबाउट द डेफिशिएंसीज ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, फिर स्थूल पोषक तत्वों की कमियों के बारे में विस्तार से लिखिए। 10 जो क्वेश्चन था वो था एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्मेट ऑफ मेन्यू प्लान, आहार आयोजन के प्रारूप के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो इसलिए मैं पेपर्स को ज्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, तुरंत क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। तो पूरी देखा करें वीडियो को, क्वेश्चन एक बार जान लें या फिर आप नोट कर लें और इन क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ लें। 11th क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट द कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन डाइटेशियंस, ठीक है, आहार विशेषज्ञों के रूप में कैरियर के अवसर के बारे में वर्णन कीजिए। 12 जो क्वेश्चन है राइट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन इन डिटेल, पोषण शिक्षा की अवधारणा के बारे में विस्तार से लिखिए। 13 जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू आईकेएस, भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार खाद्य पदार्थों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपका जो सिलेबस है ना एमपी के बच्चों का सबका सेम है सारी यूनिवर्सिटीज का, तो आप ये वाले पेपर जरूर करा करें, दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ थेराप्यूटिक डाइट, चिकित्सा आहार की अवधारणा के बारे में वर्णन कीजिए। सेक्शन सी है दूसरे यूनिवर्सिटी के पेपर से आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना, किस टाइप से बन सकते हैं सिलेबस से क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, 18 मार्क्स के, 36 मार्क्स की यूनिट है। सेक्शन सी में 500 वर्डों में लिखना है। 15 जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, आयुर्वेद के अनुसार पोषण की अवधारणा और महत्व के बारे में वर्णन कीजिए। और ये है, ये आरडीए वाला बोल रही थी ना, ये तो सारी यूनिवर्सिटी में आ जाता है क्वेश्चन, बहुत मतलब इस जो सब्जेक्ट है इसमें ये तो पूछते ही हैं। भारत के लिए डीए पर आरडीए पर निबंध लिखिए, ठीक है, राइट एन एसे ऑन आरडीए फॉर इंडियन। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 17 क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब अबाउट द स्कोप एंड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की संभावनाएं एवं अवधारण का वर्णन कीजिए। 18 जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डाइटिशियंस, आहार विशेषज्ञ की भूमिका और उत्तरदायित्व का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। अब ये वीडियो मैंने स्पेशली बीयू के बच्चों के लिए बनाई थी, अगर एमपी का किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा देख रहा है तो वो भी पढ़ के जा सकता है ना। आप लोगों का जो सिलेबस है वो सेम ही है सब बच्चों का फर्स्ट ईयर का, और आप लोग के लिए मैंने आप लोग के लिए सारे पेपर्स प्रोवाइड करा दें, तो आप लोग भी दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए प्रोवाइड करा दें। जैसे दतिया के बच्चे ने आप लोग के लिए पेपर प्रोवाइड करा देता, ऐसे बीयू के बच्चे, अभी एपीएसयू करके यूनिवर्सिटी है उनके पेपर्स चल रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए आप अपने पेपर्स भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे मैं वो बताती हूँ। एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। ये 2 मोर लिंक्स आएगा, उस पर करके टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा,
ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फिर बी यूनिवर्सिटी और अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रुप ज्वाइन करके यहाँ पे मुझको पेपर भेज देना और मुझसे ये वाला पेपर ले लेना, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ले लेना आप लोग, है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सेकंड थर्ड ईयर में भी काम में आएगा। थैंक यू सो मच।